नमस्कार, आई एम मनीषा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड पर्सनालिटी कोच। आज का जो एपिसोड है ये हर इंसान, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और किसी भी तरीके के व्यवसाय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड फ्रूटफुल रहने वाला है। बिकॉज आज का जो टॉपिक है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज में, वो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जरूरत हम सबको है, जिसको समझने की जरूरत हम सबको है। टाइम क्या होता है? टाइम की विशेष बात यह है कि टाइम, एक दिन जो है वो 24 घंटे के होते हैं। आपके लिए भी 24 घंटे ही है एक दिन में, मेरे लिए भी 24 घंटे हैं, एक बच्चे के लिए भी, किसी दूसरे देश में रह रहे इंसान के लिए भी एक दिन इज इक्वल्स टू 24 घंटे। और 24 घंटे में जितने मिनट होते हैं, जितने सेकंड्स होते हैं, वो सब समान है, इक्वल है। अब टाइम मैनेजमेंट जो टर्म है वो इसलिए डेवलप हुआ कि इन 24 घंटों को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, किस तरीके से हम टाइम को, इन 24 घंटों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि जिस 24 घंटे में से कुछ लोग सिर्फ अपनी नींद ही पूरी कर पाते हैं, कुछ लोग हैं वो वंडर्स कर देते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके भी वापस आ जाते हैं। और हम लोग कई बार मार्केट प्लेस तक जाके अपनी कोई काम की चीज हमें लेके आनी है, वो भी नहीं लेके आ पाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ये इसके पीछे की जो ट्रिक है वो क्या है? सो टाइम मैनेजमेंट का अर्थ समझाने की मुझे लगता है बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पर वर्क कैसे किया जाए, अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर सब्जेक्ट को टाइम देने के लिए या एग्जाम से पहले प्रिपेयर या रिवाइज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऑफिस में जा रहे अगर आप हैं तो आपको अपने ऑफिस के जितने भी टास्क लिस्ट है, चेक लिस्ट है, वो कैसे टिक 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 टाइमली हो जाए। आपके जो 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे की जॉब है उसमें, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी जितनी भी मीटिंग लाइन अप है वो हमेशा पाइपलाइन में ही ना रहे, आपकी सारी मीटिंग्स आप टाइमली फिनिश भी कर दें और उन मीटिंग्स के जो रिजल्ट्स हैं या उन पे जो एक्शन लेना है वो भी आप ले पाए, है ना। अगर आप होम मेकर हैं, घर पे रहने वाली गृहिणी हैं, तब भी आपके लिए टाइम मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप भी चाहेंगी कि थोड़ा समय अपने लिए आराम के लिए निकाल सकें या कुछ समय आप अपने ऊपर स्पेंड करने के लिए, जो मी टाइम है, वो निकाल सकें। तो आप अपने बाकी जो घर के काम है वो निपटाना, लोगों की जो जिम्मेदारी है उन सब से मुक्त होकर के फिर आप चाहेंगे कि थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें। अगर आप कोई भी, मतलब किसी भी प्रोफेशन में है या आप सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशन में नहीं है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। सो बेसिकली टाइम को मैनेज करने के लिए एक और नया टर्म हम समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की मतलब है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है तो मैं जस्ट आपसे शेयर करना चाहूंगी। कुछ लोग जो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उनके लिए, उसे छोड़कर जो अभी मिल रहा है उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो अभी मिल रहा है वो तो मिल जाता है, लेकिन जो बहुत उनके लिए जरूरी है वो छूट जाता है। बिकॉज जो आपके लिए बहुत जरूरी है ना, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है और उसके लिए जो आज का सुख मिल रहा है उसे त्यागना भी पड़ता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है आप किस चीज को पहले करने में बिलीव करते हैं या करना चाहते हैं, प्राथमिकता देना चाहते हैं। इसके एक बहुत अलग तरीके से मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि 4 भाग होते हैं। अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप उस पर एक पेपर और पेन का इस्तेमाल करते हुए एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें कि आप 4 कॉलम बनाइए। कॉलम्स के अंदर सबसे ऊपर आप टॉपिक डाल दिए इंपॉर्टेंट टास्क, नॉट सो इंपॉर्टेंट टास्क, अर्जेंट टास्क, नॉट अर्जेंट टास्क। फिर ये जो आपके बॉक्स बने हैं इनके अंदर आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट टास्क। थर्ड ब्लॉक में आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंट
बट नॉट अर्जेंट टास्क। फोर्थ ब्लॉक में आएगा नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क। सो जो नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट है, ये हमारा लास्ट प्रायोरिटी बॉक्स होगा। ये हमारे टास्क सबसे लास्ट प्रायोरिटी में होने चाहिए। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क। क्या होते हैं इंपॉर्टेंट और अर्जेंट? अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा काम है या ऐसी कोई मीटिंग है जिसकी वजह से आपका बिजनेस हैम्पर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी मतलब फ्यूचर प्लानिंग पे असर हो सकता है, वो काम आपके लिए ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अर्जेंट कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए अगर आप आईएएस के एग्जाम देना चाहते हैं, उसका फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट आज या कल में है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और ये अर्जेंट भी है। अभी नहीं किया तो कर नहीं पाओगे। आप मान लीजिए कि आप किसी की आपके फैमिली में तबीयत खराब हो गई है, क्या उसकी जान आपके लिए कीमती नहीं है? तो वो इंपॉर्टेंट भी है और वो अर्जेंट भी है, बिकॉज आज ही दवाई लाओगे तभी वो क्योर हो सकते हैं, राइट? लेकिन आपको ये भी देखना है क्या यही काम कोई और कर सकता है, किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं आप, या इसके लिए भी आपको खुद ही जाना होगा या खुद ही करना होगा ये काम। ये आपका समझदारी इस पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट जो हम आते हैं सिचुएशन, वो है हमारी इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। ऐसे कौन से काम होते हैं जो अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट है? होते हैं जैसे मान लीजिए कि किसी एक्विटेंस, मतलब जिसको आप सिर्फ जानते भर हैं, फेसबुक पे एक आपके पास में ब्लिंक आता है कि इनका आज जन्मदिन है, सो इनको विश करना अर्जेंट तो है क्योंकि जन्मदिन तो आज है ना, आज नहीं विश किया फिर तो बिलेटेड हो जाएगा, लेकिन शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके विश करने नहीं करने से उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आपका गंभीर समय टाइम वेस्ट हो सकता है दो तरीकों से। एक तो आप उनके लिए मैसेज लिखने फेसबुक पे जाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, प्लस हो सकता है फिर वहां से आपका ध्यान भटक जाए, आप किसी और को भी विश करने लग जाए, कुछ और देखने लग जाए, एंड ये गए आपके 15-20 मिनट। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकते थे, राइट? नेक्स्ट मैं हर उसके एक एक एग्जाम्पल दे रही हूं ताकि आप समझ पाए। नेक्स्ट बॉक्स कम्स इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स या आपके एग्जाम्स की या इंटरव्यू की या फिर किसी भी चीज की जो तैयारी है वो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, मतलब वो एक प्रोसेस है करते रहने का। जैसे आज आप अगर ये सेशन देख रहे हैं, इसके बाद अगर आप कोई पर्सनालिटी क्लासेस ज्वाइन करते हैं या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका एक प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपका जो मकसद है वहां तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये अर्जेंट नहीं है। ये आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क हो सकता है किसी दिन बहुत अर्जेंट टास्क बन जाए, तब तक का वेट मत कीजिए। दैट्स द ओनली टिप दैट आई कैन गिव यू अबाउट इट। नेक्स्ट कम्स नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। जो मैंने आपको बोला कि उसको तो आप इग्नोर कीजिए, उसमें तो आपको सोचना भी नहीं है कि आपको नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट टास्क को बीच में कहीं पे भी आपको प्रायोरिटी में नहीं सोचना है। ये ऐसे टास्क हैं जो या तो आप डेलीगेट कर सकते हैं या फिर आप इन टास्क के बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उस टाइम पे इनको परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आप अपने टास्क लिस्ट को डिवाइड करते हैं तो आपको समझ आएगा कि मुझे किस टास्क को कितना समय देना है, कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा कितने बजे करना है। उस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं। जैसे कोई टास्क हो सकता है या कोई भी आपका जिम्मेदारी है, हो सकता है कि अभी जैसे लंच बनाना इज इम्पॉर्टेंट, बट हो सकता है कि सुबह सुबह वो अर्जेंट नहीं है और दोपहर में तो अर्जेंट हो जाएगा। उसके अर्जेंट में कन्वर्ट होने से पहले आप तैयारी कर देना चाहते हैं, या फिर आप उसके अर्जेंट होने का वेट करेंगे और फिर जब वो अर्जेंट हो जाएगा तो उस टाइम पे आप खाना प्रिपेयर करेंगे। वो तो आपका कंफर्ट और आपकी प्रायोरिटी और आपका टाइम मैनेजमेंट है, राइट? किसी के भी सिमिलर टाइम टेबल्स नहीं हो सकते क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान की प्रायोरिटी अलग है, हर इंसान के काम करने का तरीका अलग है, एफिशिएंसी भी अलग है। किसी काम को आप 2 मिनट में कर सकते हैं और कोई दूसरा इंसान उसी काम को 5 मिनट भी लगा सकता है, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। द ओनली की फैक्टर इज कि अपने लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, आप किस चीज को अहमियत देना चाहते हैं, कितनी देना चाहते हैं, उसके हिसाब से टाइम अपने आप आपका मैनेज हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।